हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद पूनम भट्ट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ योगा की। आज का हमारा योग होगा कुछ ऐसा योग जिन्हें करने से हम अपने वेट लॉस कर सकते हैं और मोटापा को कम कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ ऐसा योग बताइए जिससे हमारा जो पेट है वो कम हो जाए और जो हमारी कमर है वो भी एक स्लिम बॉडी बन जाए। तो चलिए उसी के लिए मैं एक ऐसा योग, इतना अच्छा इंटरेस्टिंग योगा लेके आई हूँ। तो उसको करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बेल को भी दबा दीजिएगा जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं योगा। और आज का योग होगा हमारा 3 ऐसे योगा जो जो कि हमारे बॉडी के लिए कितने उपयोगी हैं और कितना उनको करने से हमारे बॉडी में बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं अर्ध चंद्रासन, जिसको करने से हमारी बॉडी एक चंद्रमा के आकार की बन जाएगी, जैसे आधा मून होता है ना, उसी आकार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अर्ध चंद्रासन। अर्ध चंद्रासन को करने से सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाइए। पैरों को 2.5 से 3 फीट की दूरी में खोल लीजिए, इस तरीके से। दोनों हाथों को शोल्डर के सामने ले लें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और आमने सामने रखें दोनों हाथों को। और धीरे धीरे राइट साइड को झुक जाएं। नजरें सामने होंगी और धीरे धीरे राइट साइड को झुक जाएं। कुछ देर के लिए होल्ड रखें। वापस सेंटर पे दोनों हाथ सामने एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए इस तरीके से। फिर से करेंगे। दोनों पैरों को 2.5 से 3 फीट की दूरी में खोल लीजिए। दोनों हाथ शोल्डर के आमने सामने। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर एंड अब लेफ्ट में झुक जाइए। धीरे धीरे लेफ्ट की ओर झुक जाइए। 10 सेकंड का होल्ड करेंगे जिससे आपकी पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस होगा। अब सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर दोनों हाथ नीचे और रिलैक्स। तो ये था अर्धचंद्रासन। इसको करने से हमें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, बहुत फायदे हैं। जब हम अपने दोनों पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी करते हैं तो हमारे हिप्स में और थाइज में असर होता है, जिससे ये थाई फैट और हिप फैट रिड्यूस होता है। और जब हम नीचे की ओर झुकते हैं तो हमारे जो शोल्डर के नीचे वाला पोर्शन है उसमें खिंचाव होता है, तो हमारा फैट उधर से भी रिड्यूस होता है। तो चलिए अगला है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन को करने के लिए सीधे खड़े हो जाइए इस तरीके से। दोनों पैरों को 2 से 2.5 फीट की दूरी में खोल लीजिए इस तरीके से एंड सांस भरते हुए अपना राइट हैंड सीधे कान के सहारे लग के ऊपर की ओर होगा एंड धीरे धीरे आप लेफ्ट की ओर मुड़ेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे इस तरीके से मुड़ जाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, निगाहें सामने होंगी। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर से आप धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। फिर से करेंगे।
लेफ्ट हैंड आपके कान के सहारे सीधे ऊपर की ओर जाएगा एंड राइट हैंड धीरे धीरे आपके पैर को छूते हुए नीचे की ओर 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे पूरी बॉडी में एंड धीरे धीरे ऊपर की ओर। चलिए एक बार फिर से करेंगे। 2 से 2.5 फीट की दूरी बना लीजिए, पैरों में गैप बना लीजिए एंड राइट हैंड आपके कान के ऊपर ऐसे सटते हुए एंड नीचे की ओर धीरे धीरे झुकते हुए। इसी तरीके से अपना लेफ्ट हैंड भी ऊपर की ओर ले जाएंगे। याद रखें कि वो आपके कान से ही सटा होना चाहिए और निगाहें सामने रखते हुए अपने सर को नीचे की ओर झुका ले। सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। तो ये था त्रिकोणासन, जिसको करने के बेनिफिट्स होते हैं कमर के लिए एंड शोल्डर के लिए और थाइस के लिए। जिन लोगों का फैट बढ़ जाता है, शोल्डर में भी प्रॉब्लम हो जाती है, थाई में भी प्रॉब्लम हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो उन लोगों के लिए त्रिकोणासन बहुत ही अच्छा है। तो अगला आसन है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन को करने के लिए कटी माने कमर और चक्र माने राउंड घूमना, ठीक है, चक्कर लगाना। तो हम 2 से 2.5 फीट की दूरी में इस तरीके से पैर को फैला लेंगे। दोनों हाथ सांस भरते हुए शोल्डर के सामने होंगे एंड धीरे धीरे हम हाथ को मोड़ेंगे इस तरीके से और अपना लेफ्ट एल्बो हम फोल्ड करेंगे। हमारी निगाहें राइट हैंड की फिंगर पे होंगी। कुछ देर होल्ड करना है। वापस हाथों को शोल्डर के सामने, सांस छोड़ते हुए शोल्डर के सामने। अब जरूरी नहीं कि 10 सेकंड तक आप सांस को होल्ड करे रहो, लेकिन अगर 5 सेकंड के लिए भी आप होल्ड करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धीरे धीरे लेफ्ट की ओर मुड़ते हुए राइट एल्बो फोल्ड हो जाएगा और निगाहें लेफ्ट हैंड की फिंगर पे होंगी। इस तरीके से विश्राम कर लेंगे। चलिए फिर से ये आसन कर लेते हैं। पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी बना लीजिए। दोनों हाथ शोल्डर के सामने होंगे। सांस भरते हुए आप राइट साइड में मुड़ जाएंगे। लेफ्ट हैंड को फोल्ड करते हुए राइट हैंड की फिंगर पे आपकी निगाहें टिकी होंगी। इस तरीके से होंगे। कान के ऊपर चले जाएगा राइट हैंड एंड जो आपका राइट लेग है उसको आप फोल्ड करेंगे हल्का सा एंड इस तरीके से और लेफ्ट साइड झुकते हुए आप इस तरीके से झुक जाएंगे। पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। आपको लेफ्ट पैर सीधे रखना है और कमर में एंड थाई में खिंचाव महसूस होगा, तो उसको महसूस करते हुए 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। वापस इसी तरीके से लेफ्ट साइड को करेंगे। आपका लेफ्ट हैंड कान के आगे, कान के सामने इस तरीके से जुड़ा हुआ एंड लेफ्ट नी को आप फोल्ड करेंगे इस तरीके से
और राइट की ओर झुकते हुए। वापस विश्राम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का योगा, जिसको हमने किया अर्धचंद्रासन एंड त्रिकोणासन एंड कटी चक्रासन। तो ये 3 योगा पोज मैंने आपको बताए, जिनको करने से काफ़ी ज़्यादा हद तक वेट आप लॉस कर सकते हैं, मोटापा कम कर सकते हैं एंड अपनी कमर को फैलने से रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये योगा आप डेली रूटीन में कम से कम 10 से 15 मिनट तक कीजिए। 2-2 बार आप हर एक योग को कीजिएगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये योगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।